सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार। अब सेलेक्ट कर लीजिए किसी एक नॉन सहजी को। सेलेक्ट कर लिया। अब अपना अटेंशन उसके सहस्त्रार पे ले जाइए। अपना चित्त उस छांटे हुए अपने जान पहचान वाले के सहस्त्रार पे ले जाए और अपनी चेतना उसके मध्य हृदय में लगा दें, जोड़ दें। अपनी चेतना से उसके मध्य हृदय को जोड़ लीजिए, यानी कि चेतना रूपी डोरी से हम अपने और इसके हृदय को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे बिजली के तार से हम दो बिजली वाले चीजों को जोड़ लेते हैं और करंट उसमें जाता है, यानी कि हमारा चित्त तो जुड़ा सहस्त्रार से और हमारी चेतना जुड़ी उसके मध्य हृदय से। और अब मुश्किल से 30-40 सेकंड तक हम उसे जोड़े रखें। पूरा फोकस अपनी चेतना का उसके मध्य हृदय में और अपना चित्त का उसका सहस्त्रार में, और एक्नॉलेज करेंगे, संज्ञान में लेंगे कि अब ये जो जोड़ा है हमने, अपने संज्ञान में ये लेंगे कि जोड़ने के बाद हमारे सहस्त्रार और हमारे हृदय में क्या अनुभव हो रहा है। What we are feeling into our central heart and at our सहस्त्रार। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके सहस्त्रार में ऊर्जा पहले से ज्यादा हो गई और सेंट्रल हार्ट में खिंचाव बढ़ गया, जितना पहले था उससे अधिक हो गया। और आप में से किसी के ऐसा भी हो सकता है कि घुटन जैसी फील हो, और ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके सहस्त्रार की ऊर्जा घट रही है। ये उसके यंत्र के कारण हो रहा है। अगर उसका यंत्र ठीक है तो उसकी कुंडली उठते ही दोनों स्थानों की अच्छी स्थिति आपके दोनों स्थानों पर प्रकट होने लगेगी। फिलहाल तो अच्छे संकेत आ रहे हैं। सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार दोनों में ऊर्जा बढ़ रही है। और हमारे भीतर में आ रहा है। कुछ देर हम ध्यानस्थ रहे इसी पोजीशन में, हमको अच्छा लग रहा है। आंख बंद कर कर अपने सहस्त्रार और अपने मध्य हृदय में ऊर्जा का अनुभव लेना हमें अच्छा लग रहा है। उस शख्स के सहस्त्रार और मध्य हृदय से जुड़ने के बाद 1-1.5 मिनट तक हम इसी अवस्था में रहते हैं।
महसूस कर सकते हैं कि आनंद बढ़ता जा रहा है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है मध्य हृदय और सहस्त्रार में। और अब अपने चित्त को दोनों हथेलियों में रखेंगे और उस शख्स पर अटेंशन बनाए रखते हुए इस कनेक्टिविटी की प्रतिक्रिया को अपने दोनों हथेलियों में भी अनुभव करेंगे कि क्या हमारी दोनों हथेलियों में गोल गोल ऊर्जा का प्रवाह घूमता हुआ महसूस हो रहा है। किसी की हथेली भी पल्सेट कर रही होगी, जैसे नब्ज फड़कती है हथेली के बीच बीच में, ये महसूस हो सकता है किसी किसी को। अब महसूस करेंगे कि हमारे हृदय की ऊर्जा उसके हृदय में लगातार जा रही है और उसके हृदय की प्रतिक्रियाएं हमारे हृदय में प्रकट हो रही हैं। और अब जो दौर है, अब ये इस दौर में अब उसके यंत्र की स्कैनिंग हो रही है। अब यंत्र की स्कैनिंग के परिणाम स्वरूप देखिए क्या आ रहा है मजेदार। एक्नॉलेज करने के लिए वो आ रहा है थोड़ा थोड़ा पेन, खिंचाव भी है, लेकिन लेफ्ट साइड से हल्का हल्का पेन भी आ रहा है। पेन का मतलब है जिस पे भी हमने चित्त डाला है कहीं ना कहीं उदासी आती रहती है। अब सहस्त्रार पे फोकस करेंगे कि अब क्या आ रहा है। अब आप महसूस करेंगे कि अपने सर पे ऊपर के हिस्से में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है, यानी कि उसके छिद्र जो है खुलने के घटनाक्रम में जुड़ गए हैं। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पेन के भी हल्का हल्का आभास है। जगह जगह पर हल्की हल्की दर्द की अनुभूति, विशेष तौर से सर के राइट हिस्से में कपाल के ऊपर की तरफ पेन आ रहा है, यानी कि राइट हार्ट की स्थिति है। ये गैर जिम्मेदारी, आज का मनुष्य ज्यादातर गैर जिम्मेदार है, अज्ञानता के कारण दूसरों को पीड़ा देता है और पीड़ा देना गैर जिम्मेदारी का ही प्रतीक है। महसूस हुआ। अब आप बाकी चक्रों में भी देखेंगे कि अब इन दोनों की स्थान को छोड़कर उस शख्स का यंत्र हमारे यंत्र में बाकी चक्रों में भी क्या कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है। जहां जहां भी हमें अब नेगेटिव नजर आ रहा है उस शख्स का रिफ्लेक्शन अब क्या करेंगे, हम अपने सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट से तो हम जुड़े हैं ही, अब इन दोनों के साथ हम उस तकलीफ वाले स्थान को भी जोड़ देंगे जहां से निगेटिव संकेत आ रहे हैं। आधा 1 मिनट के लिए हम उन जगहों को जोड़ देंगे।
मान लीजिए 5-6 जगह निगेटिव आ रहे हैं, तो उन 5-6 स्थानों को भी सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से लिंक कर देना है, और लिंक करने के बाद समस्त स्थानों पर जिन जिन को लिंक किया है उसमें एनर्जी सप्लाई करना है अपने सेंट्रल हार्ट से। अब महसूस कर सकते हैं कि जो नेगेटिव इंडिकेशन थे अब वो धीरे धीरे मध्यम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। आपने एक्नॉलेज किया? खोल लीजिए आंखें। क्या महसूस किया? हीट हो गई। हाँ जी, हीट हो गई। तो आप ये जान पाए कि उनके अंदर हीट कहां कहां से आ रही थी। हीट का सोर्स भी होगा, वहां तक भी एक्नॉलेज किया। जैसे पेन आ रहा है राइट में, राइट विशुद्धि में पेन आ रहा है, सहस्त्रार में तो पहले ही आ गया था, यहाँ राइट साइड में पेन आ रहा था। जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, और जैसे हार्ट टू हार्ट इंटेंसिफाई हो रहा था, जा रहा था, तो यू जैसे यू सर्कल सा घूम। एक इंटरेस्टिंग बात देखिए ऐसे चल रहा कि जब हमने कनेक्ट किया तो दोनों चक्रों ने रिस्पॉन्ड किया और हमारे दोनों में अच्छी स्थिति आई। अब सेकंड दौर में हमने स्कैनिंग की तरफ जब हमारा चित्त गया, अब नेगेटिव चीजें आने लगी स्कैनिंग में। एक ब्यूटीफुल चीज घटित हुई हमारे अंदर, उसको हमने एक्नॉलेज किया, समझा। अब हम क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें बेचारे को? नहीं, हमने छोड़ा नहीं। हमने क्या किया कि जहां जहां निगेटिव फीलिंग आ रही थी, हमने सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार को उन जगहों से कनेक्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा होगा वो सबसाइड होनी शुरू हो गई, क्योंकि सहस्त्रार और सेंट्रल हार्ट एक तरीके से सोर्स है। एक कनेक्टिविटी देता है तो दूसरा प्रेम देता है, हृदय प्रेम देता है, ये कनेक्टिविटी देता है, ये लिंक करता है और ये लिंक वाली चीजों को प्रेम देता है। यही हमें पैरामीटर मेंटेन करना है जिससे भी हम जुड़े। अब हम दूसरे फेज में हम कर रहे हैं, अब रियलाइज सोल की तरफ अटेंशन डालेंगे। जो हमारे सराउंडिंग में जागृत लोग हैं, जागृत जिन्हें हम कहते हैं सहयोगी हैं, जो हमारे संपर्क में रहते हैं, रात दिन हमसे बातचीत होती है, या जैसे अपने चारों तरफ, अपने शहर में, अपने सेंटर में, किसी को भी एक को छांट लीजिए, किसी भी एक को। अब यही प्रोसेस, अब डिटेल में नहीं बताने की जरूरत होगी, आप ये प्रोसेस सेम रहेगा कि सेंट्रल हार्ट से अपनी चेतना को जोड़ेंगे और सहस्त्रार से अपने चित्त को जोड़ेंगे। जब हम जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है। अब इसको, अब ये तो दौर हमने महसूस कर लिया, अब देखेंगे स्कैनिंग। हमारे फीलिंग में आएगा कि स्कैनिंग कि दूसरे का यंत्र कैसी स्थिति में है, हमारे यंत्र में अनुभव हो इस भाव के साथ में। गड़बड़ आ रही है। अब यहाँ पे सर के ऊपर लेफ्ट हार्ट में, सर पे जो लेफ्ट हार्ट है, यहाँ प्रॉब्लम आई, अभी हल्की सी पीड़ा हुई और राइट विशुद्धि में दर्द आया। मतलब जो ये कॉमन आया है, कॉमन है लगभग, कुछ और भी आ सकती हैं, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा इंटेंस थी। आक्रोश, बैक आ गया। अभी राइट विशुद्धि में तो लहरें आ रही हैं दर्द की, यहाँ जैसे सर्वाइकल में आती है ऐसी फीलिंग आ रही है।
अब सबने अपने अपने नजदीक वालों पे डाला होगा, सोच लीजिए क्या हालत है। ऐसा लग रहा है सर्वाइकल हो जाएगा यहाँ, इतनी लहरें आने लगी। कहीं भी आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये रियलाइज सोल की स्थिति है हमारे संपर्क वालों की। अब आप सोचिए कि आप उनके संपर्क में गए, उन्होंने कह दिया कि आपका चक्कर कैच हो रहा है, तो सोचिए किसका चक्कर कैच था, और हमने अपना मान के अपने आप को दुखी कर डाला। हमने अपना स्कैनिंग किया था, हमारे स्कैनिंग में कोई समस्या नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, और यहां पे ज्यादा आ रही है। सूक्ष्म चीजें हैं, बस उसे अलर्टनेस के साथ हमें पकड़ के जानना है। और एक चीज उंगलियां भी बता रही हैं, लेफ्ट आज्ञा, मिडिल फिंगर यानी कि लेफ्ट नाभि, दोनों में झंझना रही है दर्द से। गड़बड़ है। तो सोचिए, अब हम इन्हें कहते हैं हमारे बहुत रियलाइज सोल है। चलिए अब एक मजेदार बात, हमारे सहज परिवार में एक हमारे ऐसे सहजी हैं जो मोदी जी को कृष्ण जी का अवतार बताते हैं, है ना? आपने भी देखा होगा फेसबुक पे कि मोदी जी कृष्ण जी का अवतार है। तो उन सहजी के ऊपर अटेंशन डालेंगे, सब जानते हैं ना उन्हें, और बहुत फेमस है वो तो समझ लीजिए पूरे भारत में फेमस है। नाम नहीं लूंगा भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है मजाक कर रहा हूं मैं। बहुत काम करते हैं, बहुत सारा काम किया है, पर उनको पता नहीं कैसे मोदी जी कृष्ण जी का अवतार लगते हैं। आई डू नॉट नो हाउ। और जबकि श्री माता ही साक्षात कह रही थी कि अब कल के अवतार के अलावा और कोई नहीं आएगा। एटलीस्ट मोदी जी तो कल की अवतार नहीं हो सकते। क्योंकि कल की अवतार के होने का मतलब क्या है? कल की अवतार कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, ये भी श्री माता जी ने बताया है, आप जानते ही हैं इस बात को। और कल के अवतार के अलावा श्री माता जी के मुताबिक कोई और अवतार आएगा नहीं। अभी रिसेंटली यही तो बताया। तो इसका मतलब कृष्ण जी कहां से आ गए? तो उनको कैसे नजर आ रहे हैं कृष्ण जी मालूम नहीं, क्योंकि हम उनको क्रिटिक वे में नहीं बात करना चाहते हैं। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग। अब जो भी है उनके सिस्टम ने उन्हें पता नहीं क्या बताया होगा। हम बिना नाम लिए, आपको मैंने एक सिंपल सी बात बता दी है, नाम बताने की भी जरूरत नहीं, नाम बोलने की भी जरूरत नहीं। अब आपने ये बातें सुनी कि ऐसे कोई सहजी है, अब आप ऐसे सहजी पे चित्त से बिना जाने बिना देखे आप चित्त डाल सकते हैं। निश्चित रूप से आप प्रश्न करेंगे, अरे भाई हम तो जानते नहीं कैसे डालें। अब आपको ये तो पता लग गया है कैसे सहजी है। आप नहीं जानते कोई बात नहीं, मां आदि शक्ति तो जानती है, मां तो जानती है, वो आपको वहां तक पहुंचाएगी। ठीक, चलिए अब उन पे चित्त डालेंगे और उनके जरिए हजारों लोगों को रिलेशन मिला है, ये भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वही काम, सेंट्रल हार्ट और सहस्त्रार। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सहजी मेरे से नाराज हो सकते हैं, पर मेरा काम है सत्य की बात करना, जो अनुभूति के ऊपर आधारित हो, मान्यता के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए। हमने इसलिए वो कोट किया इस स्थिति को, ताकि हम मान्यता के आधार पर नहीं चलेंगे, हम अपनी अनुभूति के आधार पर चलेंगे। सेंट्रल हार्ट से उन हमारे सहजी अजीज सहजी के सेंट्रल हार्ट में टेंशन डालेंगे और सहस्त्रार में डालेंगे। चेतना को अपने उनके हृदय से जोड़ेंगे और अपने चित्त को हम सहस्त्रार से जोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि क्या महसूस हो रहा है। अब आपने देखा होगा जैसे सेंट्रल हार्ट में चित्त गया तो जो हमारी एनर्जी बढ़ी हुई आ रही थी वो थोड़ी सी कमी आई सेंट्रल हार्ट में बस। और थोड़ी कमी सहस्त्रार में भी आई है, महसूस कर सकते हैं।
अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी। अब स्कैनिंग, अब अपने यंत्र को ओपन रखेंगे और ये महसूस करेंगे कि हमारा यंत्र क्या क्या बताने लग रहा है। देखिए एक चीज बहुत अच्छी आ रही है, वो आ रही है लेफ्ट हार्ट से एनर्जी बढ़ रही है, महसूस कर सकते हैं। पर साथ में एक पेन भी आ रहा है लेफ्ट आज्ञा में, यानी कि अपने दाहिने दिमाग में पेन भी आ रहा है, अगर आप महसूस करते हो तो। फोरहेड पर जहां पर ये दोनों भवें मिल रही हैं, इस स्थान पर भी पेन आ रहा है। आत्मा परमात्मा से मिलने आती है। सही है। ये खास तौर से ये दर्द कर रहा है हमसा, और अच्छा पेन आ रहा है। एक यहां आ रहा है पेन, आप गौर करके बताऊं, यहाँ पे, यहाँ पर, बैक में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंस यहाँ है। अब पेन आया है, अब हमें सहस्त्रार से कनेक्ट और हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं इन स्थानों पे, ताकि कुछ अच्छा हो जाए। कहते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए। तो इससे मीठा कुछ नहीं होता यदि आप सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार से कनेक्ट कर दें। ये मिठास की पराकाष्ठा है। अगर आपने डिटेक्ट किया किसी के सिस्टम में कोई गड़बड़ आई है और आप बिना बोले उसे जताए और आप अपने सेंट्रल हार्ट सहस्त्रार की एनर्जी से उसे कनेक्ट कर दे, तो इससे अच्छा प्रेम प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। यह वास्तविक प्रेम है जो एक यंत्र का दूसरे यंत्र के प्रति है। अब एक चीज देखिए, एक इसके संकेत भी हैं। अभी ये कनेक्ट हुए तो थोड़ी इंटेंसिटी कम हुई। अब जैसे इस हमसा में पेन आ रहा है, इसका मतलब सबको एहसास है, इसका मतलब क्या है? नो नो, हमसा चक्र से हमें क्या प्राप्त होता है? एग्जैक्टली, यानी कि विवेकशीलता कहीं गड़बड़ा रही है, या डिस्क्रिशन पावर और विवेकशीलता एक दूसरे की कॉम्पेटिबल है। डिस्क्रिशन पावर भी देता है, अगर विवेक होगा तो डिस्क्रिशन पावर होगी हमारे पास, यानी कि एक तरीके से किसी निर्णय पर पहुंचने की जो क्षमता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन पावर। निर्णय पर पहुंचना और निर्णय लेना, निर्णय लेने की क्षमता हमारे सेंट्रल हार्ट से आती है। द कैपेसिटी ऑफ मेकिंग डिसीजन कम्स फ्रॉम आवर सेंट्रल हार्ट। और किसी निर्णय पे पहुंचना वो हमारे हमसा की देन है, जो विवेकशीलता का परिणाम है। जब यहां पे कोई गड़बड़ होती है
तो ये वाली इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर से होनी शुरू हो जाती हैं। हम कुछ भी कह देंगे, किसी को भूत बता देंगे, किसी को पिशाच बता देंगे, ये सब चीज गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। डिस्कनेक्टेड, और ये भी कारण डिस्कनेक्टिविटी का है, अगर अविवेकशील हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारी हट गई है। अगर परमेश्वरी से जुड़े होंगे तो विवेकशीलता बनी रहेगी। मतलब जितने भी हमारे अंदर यंत्र में कुछ गड़बड़ियां आती हैं, उसका एकमात्र कारण डिस्कनेक्टिविटी है। और डिस्कनेक्टिविटी क्यों होती है? कोई कहेगा भाई ध्यान अच्छे से नहीं करते, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। असली जो मूल वजह है, जो हम इग्नोर करते हैं, मूल वजह क्या है? हम जाने अनजाने में, कई बार हम जानबूझ के भी ऐसे ही झूठ बोल देते हैं, कभी अनजाने में झूठ बोल देते हैं, तो झूठ बोलते ही कनेक्शन कट हो जाता है हमारा, इमीडिएटली कनेक्शन कट हो गया हमारा। एक तो कट हो गया, जुड़ जाएगा फिर। लेकिन यदि हम किसी झूठ पर कायम हो जाएं तो परमानेंट डिस्कनेक्शन। आप अपने सब हृदयों में चिंतन करके देखें कि क्या हम जाने अनजाने में मिथ्या बातें कर देते हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए या किसी परिस्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं क्या? तो तुरंत बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं हम झूठ बोलने से। हम जिस कारण से झूठ बोल रहे हैं उस चीज में फायदा हो या नहीं हो, पर ये वाला नुकसान बहुत बड़ा है। और यदि हम अपने बोले गए झूठ पे कायम हो जाएं, हे भगवान, फिर क्या होगा? बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जो लोग अपने प्रेस्टिजियस होते हैं, जो लोग फेमस होते हैं, बहुत फेमस है, सहयोग में भी बहुत फेमस है, और वो किसी झूठ को बोले और उस पर कायम हो जाए, तो परमात्मा शक्तियां उनको उठा के बाहर फेंक देती हैं, मेन धारा से, मेन स्ट्रीम से कट जाते हैं वो। अगर झूठ पे कायम रहे, एक तो ये डर के मारे झूठ बोला, वापस आ गए, सच बोल दिया, फिर कान पकड़े, मां झूठ नहीं बोलेंगे, आ गया, दोबारा कनेक्शन मिल गया। एक अपनी शान के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए एक बार बोले गए झूठ पे कायम हो जाए, तो समझ लीजिए बहुत विपदा की बात है। परमानेंट डिस्कनेक्शन में हम जी रहे होंगे और हम लोगों को ये दिखा रहे होंगे कि हमें बहुत अच्छा वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर हम कनेक्शन नहीं है हमारा। हम एक मिथ्या जीवन में आ गए, बिना कनेक्टिविटी के हम जी रहे हैं। और वो ऐसे लोग जब लोगों को रिलेशन मां से दिलवाते हैं, तो लोगों को रिलेशन हो जाता है, क्योंकि वो तो मां ने दे दिया। और एक बार उनके यंत्र से दिलवा के देखो, 100% उनके यंत्र से होगा ही नहीं रिलेशन, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है यंत्र। ये बात पक्की बता रहा हूं मैं। उनके यंत्र के जरिए नहीं होगा, मां का अल्टार, मां अपने अल्टार के माध्यम से उन्हें रिलेशन दे देंगे, पर उनका क्रेडिट उन्हें नहीं जा सकता कभी भी। तो बहुत बड़ी चीजें हैं। बहुत से लोग मेरे सामने झूठ पर कायम है आज भी, ये मैं अनुभव के आधार में बताता हूं। कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, सारी बातें मैं आपको, आप उसे आजमा के कभी भी देख सकते हैं। तो जो झूठ पे कायम होना है वो बहुत ही भयानक आचरण है, बहुत खतरनाक है, और हमारे इस वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये, यदि हम अपने किसी झूठ पर कायम रहना शुरू कर दें। इस झूठ पे कायम रहने वाले से तो अच्छे वो लोग हैं, 6 बार कान पे हाथ लगाकर हर समय मां से माफी मांगते रहते हैं। हालांकि वो भी एक बहुत ही बेकार स्थिति है कि भाई अपनी मां से कोई रोज सुबह शाम तक मां माफ कर दो, मां माफ कर दो कहता है, नहीं कहता ना। लेकिन चलो, लेकिन जो झूठ को अपना एक सत्य बनाकर खड़े हैं कि ये झूठ था और हम झूठ पे कायम हैं, तो वो सबसे बुरी घटना है किसी भी साधक के लिए। तो ऐसे में वो अपने लिए कुछ करने योग्य नहीं होता है। ऐसे में सामूहिक रूप से हम यदि उन पे कार्य करें तो कुछ मां की कृपा हो जाती है और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे सत्य को स्वीकार करना, सत्य को अपनाने में आ जाता है। क्योंकि ये भी बड़ा प्रचलित देखा है
कि एक बार पॉपुलर हुए और उसके बाद झूठ बोला और झूठ पे कायम हो गए। ये बड़ी खतरनाक स्टेज है। वाइब्रेशन का तो मतलब ही नहीं होता, भूल जाओ इस बात को। लेकिन अंदरूनी स्थिति की माली हालत खराब, और अंदर की माली हालत ये होती है कि अब ऐसी स्थिति में आने के बाद अहंकार कब्जा जमा लेता है। ईगो कब आता है? जब कंप्लीट डिस्कनेक्शन हो। एक तो क्षणिक ईगो आई, कंपैरेटिव बेसिस पे, तुलनात्मक आधार पे, अच्छा ये मेरे से अच्छा है, एकदम ईगो आएगी कभी कभी। और एक है डिस्कनेक्शन, और डिस्कनेक्शन का मतलब है परमानेंट ईगो। और परमानेंट ईगो के बाद क्या आती है? ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या नहीं है, ये ईश्वरीय क्षय है। ईश्वर का तत्व हमारे अंदर से क्षय होने लगा। ईर्ष्या का मतलब ईश्वरीय तत्व का क्षय होना। सोच लीजिए कितनी बड़ी घटना है ईर्ष्या। हमने ईर्ष्या इसलिए कर रहे हैं कि अपने उस डिस्कनेक्टिविटी को ढकने के लिए हम दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं। ईर्ष्या करके उन्हें उभरने नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं हमसे ज्यादा ऊपर ना उठ जाए। अब हम षड्यंत्रकारी हो रहे हैं। एक तीसरी स्टेज आती है षड्यंत्रकारी होना। बहुत से सहजी, आई एम सॉरी टू से, षड्यंत्र भी करते हैं। एक ऐसे इंसान से षड्यंत्र करते हैं जो सत्य के रास्ते पे खड़ा होता है। नित्य नए षड्यंत्र कर करके कोशिश करते हैं नीचे गिरा दो गिरा दो गिरा दो, तो और वो दयनीय कंडीशन में आ जाते हैं। अब तो रुद्रों की भी हिट लिस्ट में आ जाते हैं। लोगों को शुरू में लगता है अरे भाई बड़ा बढ़िया राइज कर रहे हैं वो तो, पर एक दिन ऐसा लगता है धमाका होता है। एक झटके में सारी चीजें खराब हो जाती है, एक झटके में स्थिति खराब हो जाती है, एक झटके में सारा वो भ्रम जाल उनका नष्ट हो जाता है। तो वो किस कारण से हुआ? एक छोटे से झूठ को अपने जीवन में स्थान देने के कारण हो गया। और फिर हम उसको ढकने में ही, जैसे कहते हैं ना, गड्ढे पाटने में ही लगे रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे बस गड्ढे भरे ही जाते हैं, सड़कें नहीं बनाई जाती। चिप्पी सी लगा दी, हाँ भाई हो गई सड़क, ठीक हो गई। तो कहने का मतलब है ऐसी वो गड्ढे भरते नजर आते हैं, कहते हैं हमने बहुत काम किया। ऐसी हम लोग सोचते हैं हम बहुत महान हैं, हमने इतने सारे लोगों को कंट्रोल किया, हमने 10,000 लोगों को कंट्रोल किया, हमने लोगों को सिखाया, हमने इतना बताया। लेकिन किस चीज पे आधारित हम खड़े हैं? हमारी नींव झूठ पर टिकी हुई है। एक झूठ की स्थापना की और उसको हमने नींव बना दिया, उसमें हम खड़े हैं और हम 100% डिस्कनेक्टेड स्टेट में है। धीरे 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 उसकी सारी जो क्या कहते हैं ओजस्विता है वो नष्ट होने लगती है। और अब आप उसको पहचान पाते हैं कि अब ये आर्टिफिशियलिटी ने स्थान ले लिया उसका। पहले वो नेचुरल बिहेवियर करते थे, अब वो आर्टिफिशियल हो गए। अब उनके व्यवहारिकता में एक क्या कहना चाहिए, कृत्रिमता नजर आ रही है। यस, प्लास्टिक स्माइल आती है, आप सब अनुभव करते हैं। और अंदर अंदर और नीचे चले गए, और अंदर से वो जानते हैं कि मेरा ह्रास हो रहा है। तो इस झूठे प्लेटफॉर्म पर खड़े होने से होता है। कुछ भी हो जाए, श्रीमाता ने एक बहुत सरल बात बताई थी। दिवाली के आसपास की बात है, लास्ट लेक्चर श्रीमाता जी का था नोएडा में, दिवाली के अवसर पे। उन्होंने कहा था गर्दन कटा लो पर झूठ मत बोलना, आपकी मां आपके साथ है। उन्होंने फिर आगे यहां तक कहा किसी के झूठे के हाथ से पानी भी मत पीना। आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लेक्चर भी है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको श्रीमाता जी का। और रिश्वत और झूठ के ऊपर उन्होंने बोला था मेन तौर से, रिश्वत और झूठ। तो कहने का मतलब है कि रिश्वत भी तो एक झूठी है कि हम बहुत संपन्न है, 30,000 पे खड़े हैं चोरी के ऊपर, भ्रष्टाचार पे खड़े हैं। तो ये हमारे ध्यान को बिल्कुल रसातल में मिलाने वाली चीज है झूठ। और आप गौर करेंगे, आज यहां से आपने महसूस किया, अनुभव किया, उसके बाद अपने घर में जाकर चारों तरफ देखना, आप गौर करेंगे कितने झूठ हमारे चारों तरफ चलते हैं। कई बार हम खुद ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे किसी झूठ में। ये बहुत खतरनाक चीज है, सहज में उत्थान नहीं हो सकता कभी भी।
और 1000 की लिस्ट में तो आ ही नहीं सकता, ये बात निश्चित है। क्योंकि सहस्त्रार हृदय में जुड़ा हुआ इंसान झूठों की लिस्ट में कभी नहीं आ सकता। अगर वो आया हुआ है तो फिर वो उस स्थिति में रह नहीं सकता, ये बात तय है, वो कोई शक नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसे है कि एक ऐसी दो ऐसी विपरीत चीज है जो साथ नहीं रह सकती। तो झूठ से सहस्त्रार बंद हो जाता है, तो फिर सहस्त्रार पे कैसे बैठेगा वो। और तीसरी चीज है जो हमारे उसको हानि पहुंचाती है, हमारी गहनता को, वो है बिना अनुभव के आगे बताना। वो भी बहुत बड़ी घातक चीज है। वो निगेटिव मार्किंग है, जैसे एग्जाम होता है ना, कंपटीशन, मतलब 10 हमने अटेम्प्ट किए, उसमें से 6 गलत थे, तो जो 4 सही थे वो भी गए वो भी नेगेटिव मार्किंग में चले गए। मेहनत करी वो सब चली गई। तो ये वो वाली चीज है कि इसलिए एक जीवन में नियम बनाना चाहिए साधकों को कि जो अनुभव है वही बोलो, वरना मुंह ही ना कभी खोलो। वो ज्यादा बेटर है। अब बहुत ज्यादा बोलना ही है तो बस थोड़ा बहुत बता दो, माँ ने ये कह दिया है, बस ये नहीं कि लंबी लंबी बातें करनी बिना अनुभव के, वो भी बहुत घातक है। उसमें तो हम अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। हम अंदर से चूहे हैं और बाहर से शेर दिख रहे हैं। हमने शेर वाली तो आज ओढ़ लिया और हम अंदर से चूहे, पता कुछ नहीं है, डर है अंदर। बता तो रहे हैं हम, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लोगों को कोई पूछ रहा है भैया ये हो गया बता दो, हम बता रहे हैं बड़े शान से, पर अंदर डरे हुए हमारे ना लग जाए कहीं। अब कोई आ गया कैंसर पेशेंट, अब फेमस है, हम तो बहुत फेमस है, हम कैंसर वाले को भी सब कुछ बता देंगे, पर घर में जाके 2 घंटे फूड शॉपिंग कर रहे हो, भाई कैंसर वाला पेशेंट आया था, कुछ लग ना जाए, हमारे अंदर बड़ी घातक बीमारी होती है। और बहुत से तो भाई मिलने भी नहीं जाते, किसी को कैंसर वैंसर हो जाए तो डर के मारे पास ही नहीं पटकेंगे कि नहीं भाई ये बाधित है, इसके पास नहीं जाते। तो हम कहां चले गए रसातल में, हमारी मानवता जो पहली चीज थी वो कहां गई, जीरो। अरे भाई जिसको जैसे होना है वो होगा। अब ये तो है नहीं, ये तो है नहीं कि हम एग्जाम तो हम दे के आए और नंबर किसी और को मिल जाए, तो पॉसिबल है नहीं। हमारी कॉपी के नंबर किसी और को थोड़ी मिलने वाले हैं। तो किसी को अगर बीमारी लग भी गई है तो वो बीमारी हमारे पे ट्रांसफर थोड़ी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर की जो सोचे हैं या उसके पूर्व जन्म के भी जो ऋण है, ऋण कई बार ऋण ऐसे होते हैं उनके कारण भी बड़ी गंभीर बीमारियां लग जाती हैं। आपको आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, एक छोटा सा आर्टिकल था वो, सहयोगियों की विभिन्न रोग और उनका निवारण। उसमें कई प्रकार के कारण हैं जिसके कारण रोग लगते हैं, 1-2 कारण नहीं है उसमें 9 प्रकार के कारण तो स्पिरिचुअल है ही नहीं, लेकिन हम सब लोग उनका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। 9 प्रकार के मेजर कारणों का हम ट्रीटमेंट स्पिरिचुअल रास्ते में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो स्पिरिचुअल से नहीं वैसे ही ठीक हो जाने वाले हैं। 13 कारण थे कुल मिला के शायद वो, उसमें से 5 कारण स्पिरिचुअल होते हैं, यानी कि मतलब ईश्वरीय है, ईश्वर की तरफ से हमें पनिशमेंट हमारा मुकर्रर हुआ होता है पिछले जन्म में और मैटेरियलाइज इस जन्म में होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इंसान बहुत बुरा है, नो। भाई मान लीजिए मैंने कोई काम किया ऐसा, मान लो मैंने गबन किया, गबन की 420 की धारा मेरे को बंबई में लगी हुई है, मुंबई में गबन करके आया हूं। अब ये थोड़ी है कि उसकी जगह मेरे को 307 का केस लग जाएगा, भाई मैं मर्डरर थोड़ी का, भाई 420 की धारा है ना, उसकी जगह 307 का थोड़ी लग जाएगा। तो ये भी, इसमें भी एक विधान है कि अगर आपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया है तो उसके पनिशमेंट के स्वरूप कोई गंभीर रोग लग सकता है, पर वर्तमान काल में वो सहजी बहुत अच्छा गहरा सहजी हो सकता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से हमारे बहुत अच्छे सहजियों की कैंसर से डेथ भी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छे सहजी नहीं थे, वो पिछले जीवन का पनिशमेंट कैरी करके लाए थे, वो खत्म हो गया, वो बराबर हो गया, दैट्स ऑल। पर वो दैट वाज नॉट ए बैड सहजी, दैट वाज नॉट ए बैड पर्सन, दैट वाज नॉट ए बैड रियलाइज्ड सोल। तो ये भी एक, और ये हमारी लेमन स्टेटस में क्या था, अरे नहीं जरूर गड़बड़ होगा इसलिए कैंसर लगा है,
क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, हम सिम्टमेटिक स्टेटमेंट हमारा, जैसे होम्योपैथी का डॉक्टर सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देता है कि अच्छा पूछेगा आपको कैसा महसूस हो रहा है, भूख लगती है, प्यास लगती है, अच्छा ये वाली दवाई, सिम्टम्स। तो हम लोग क्या हो गए हैं, ज्यादातर हम में से सहजी सिम्टमेटिक हो गए हैं। हम दूसरों के सिम्टम देखकर उसे जजमेंट दे देते हैं, फला काम ये है, ऐसे है, ये इसने ऐसा किया। क्या हमने उसके यंत्र के साथ इंटरेक्ट किया जो अब हम करके आए हैं? मैं क्यों बोल रहा हूं ये? अभी हमने जो किया है, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हम किसी के लिए कुछ भी उल्टा पलटा बोल सकते हैं। अब हमने सोचा हमें तो पता नहीं था, हमने बोल दिया अज्ञानता में, नहीं, उसकी हमें सजा मिलने वाली है, क्योंकि हमने मिथ्या आचरण किया है, हमने तथ्य ही नहीं जाना, और तथ्य जाने बगैर हमने मिथ्या बातें फैला दी सारे में, तो उसका भी पनिशमेंट हमारे ऊपर आने वाला है। अब जिस बीमार को इंसान को हम देखने गए थे, उससे हमें रोग नहीं लगा, उसके बारे में जो हमने मिथ्या बातें फैला दी, अब रोग उसके कारण आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया कि हाउ कैन वी से, अब जैसे कानून की निगाह में हम किसी को भी हत्यारा बता दें बिना सोचे समझे कि हत्यारा है, इसने मर्डर किया है, और हमें मालूम नहीं है, हम पे कोई प्रूफ भी नहीं है, तो क्या कानून हमें सजा नहीं देगा? वो पर्सन हम पे मानहानि का दावा करेगा और उसके बाद हमें अच्छी खासी सजा होगी कि भाई तुम्हें जाने बगैर, तुम पे कोई प्रूफ नहीं है तो तुमने कैसे हत्यारा दिखा दिया। तो इसी प्रकार से यदि हम किसी सहजी के बारे में कुछ भी फैला दे बिना जान पहचान के, तो ये गण देवता रुद्र हमारी क्लास ही नहीं लगाते, हमें सजा भी देते हैं। तो जो जिससे हम मिलके आए और उसके बारे में हम मिले तो बड़े प्रेम से, उससे हमने बड़ा प्रेम व्यवहार किया, और वहां से बाहर निकलते ही उसके बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तो उस उल्टा सीधे कारण हमारे पे आफत आएगी, चाहे वो रोग के रूप में आए, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में आए, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस के रूप में आए, डेफिनेटली समथिंग विल कम और वी कैन नॉट बी अवे फ्रॉम दैट। बच नहीं सकते हम कभी भी इस चीज से, तो कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे सहरी ये जानते हैं, कोई मेरे से कुछ कहता है किसी के बारे में तो कहता हूं भाई आपने वो प्रूफ है आपके पास? ऐसा होता है कई बार, बहुत लोगों ने सुना होगा मेरे से, आपको मालूम है, आपने देखा? अगर आपने वास्तव में देखा है तो ठीक है, अन्यथा डोंट डू, आपको नुकसान होने वाला है, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि मेरी धारणा आपके सुनने से नहीं बदलेगी, आपके सिस्टम से जो कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है उससे बदलेगी। ठीक है, तो ये मिथ्या आचरण से हमें बचना चाहिए, मिथ्या कहने सुनने से बचना चाहिए, ये बहुत घातक चीजें हैं और हमारे सहज परिवार में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अब चलते हैं तीसरे दौर की तरफ, अटेंशन के। अब हम अभी तो हमने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, हम सब अपने अपने सेंटर्स में जुड़े हैं, ठीक है। अभी रिसेंट हमने कोई भी सेंटर अटेंड किया हो तो अब हम अटेंशन ले जाएंगे अपने उस सेंटर में जो हमने रिसेंटली अटेंड किया है, यानी कि वी विल गो इनटू द पास्ट। कहने को पास्ट है पर वो प्रेजेंट है। ध्यान से जुड़ी हुई कोई भी चीज पास्ट नहीं होगी। अगर हमने कोई पूजा अटेंड कर ली है तो भूतकाल नहीं है, वो वर्तमान है, और वर्तमान है, सत्य है, और सत्य कभी भूतकाल नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इस अच्छे घटनाक्रम में बहुत ऊर्जा होती है और ऊर्जा हमेशा सत्य में होती है और सत्य हमेशा वर्तमान होता है। तो इसलिए भूतकाल की पूजाएं, साक्षात पूजाएं जिन लोगों ने अटेंड की हैं, वो समझ लीजिए आज भी वो घटित हो रही है और आज भी हम उनसे महसूस कर सकते हैं, आज की तारीख में भी। चलिए और 2 मिनट के लिए हम अपने अटेंशन को अपने पिछले वाले अटेंड किए हुए अटेंशन को सेंटर में ले जाएंगे, अपने चेतना को, चित्त को। चित्त में हम लाएंगे अपने उस सेंटर का वातावरण। अच्छा एक मिनट बीच में रुकिए। अभी जो है हम पहले सबसे पहले एक काम करने जा रहे हैं। अभी जो यहाँ का वातावरण है, इस वक्त हम जो बैठे हैं, और इस एटमॉस्फेयर को हम अपने चित्त से कैसे महसूस करेंगे। अपने अटेंशन में हम पूरे एटमॉस्फेयर पे इस तरीके से अपना चित्त घुमाएंगे और यहाँ की ऊर्जा को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं 2 मिनट के लिए। शस्त्रार से सारी कलेक्टिव ऊर्जा को हम धीरे धीरे अंदर यहाँ तक हार्ट तक महसूस करेंगे। 1-1.5 मिनट के लिए इस स्थान की एनर्जी को हम शोषित करेंगे
और शोषित ही नहीं करेंगे, एक्नॉलेज भी करेंगे कि यहां की ऊर्जा से किस प्रकार की इंटेंसिटी अनुभव हो रही है। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एनर्जी ऑफ दिस एटमॉस्फियर। अपने चित्त को यहां पूरे वातावरण में घुमाकर और अपने चित्त की सहायता से यहां की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार पे ले आते हैं और सहस्त्रार से शोषित करते हैं अपने यंत्र में, अपने मध्य हृदय में, अपने संपूर्ण यंत्र में महसूस करेंगे और यहाँ के एटमॉस्फेयर की एग्जिस्टिंग एनर्जीज को अपने यंत्र में विभिन्न स्थानों पर अनुभव करेंगे 1-1.5 मिनट के लिए। अब महसूस करेंगे जो ऊर्जा हम सहस्त्रार से यहाँ की ग्रहण कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया हमारे यंत्र में कहां कहां पर कैसे कैसे हो रही है। एक्नॉलेज कर लिया। अब अपना अटेंशन ले जाएंगे अपने उस सेंटर में जो लास्ट टाइम हमने अटेंड किया है। पूरा चित्त अपने उस सेंटर पे ले जाए और ठीक इसी प्रकार से अपने चित्त में वो सेंटर लाते हैं और चित्त की सहायता से सेंटर में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को हम एकत्रित करते हैं और अपने सहस्त्रार में उड़ेलते हैं। और साथ में ये भी महसूस करेंगे कि इस एनर्जी का प्रभाव, सेंटर की एनर्जी का प्रभाव क्या क्या हमारे भीतर घटित हो रहा है। इस ऊर्जा का घनत्व यानी कि इंटेंसिटी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है यानी कि बारंबारता। महसूस किया, पहले वाला अनुभव याद है और अब जो अनुभव हुआ वो कैसा है, अंतर कोई नजर आया? एनर्जी में कोई फ्रीक्वेंसी में अंतर नजर आया? किसी चक्र में कोई चीज नजर आया? कोई बता सकता है जी? पहले वाले अनुभव में वाइब्रेशन बहुत तेज, पर भव सागर में थोड़ा सा तनाव
और सेकंड में सेंटर पे वाइब्रेशन बहुत प्यारे पर नाभि, दोनों साइड की नाभि वो कर रही थी। और किसी को डिफरेंस कोई और बताएंगे? मुझे राइट शुद्धि के हाथ में आ रहा हाँ जी, राइट शुद्धि के हाथ में थोड़ा सा लग रहा है, क्या लगा? थोड़ा दर्द था मतलब पहले वाले में, दूसरे वाले में, दूसरे वाले में। सेकंड वाले में। और कुछ ईश्वरती बहन आप बता दो, अभी तो आप सेंटर अटेंड करके आए हो और यहाँ का कर ही रहे हो। एक्चुअली मैं यहाँ का जो भी आपने ये जो पहले करवाया ना, तो उससे मेरा सिस्टम जो है हिल गया, नट बोल्ट ढीले तो नहीं हो गए? कहीं हाथ वाथ सब अलग अलग हो गए हो? उससे मुझे वो सिस्टम में जैसे भी यहाँ का करवाया तो वो मेरा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन सेंटर तो लेकिन जब यहाँ का किया लखनऊ का तो वाइब्रेशन बहुत तेज था। नहीं, वाइब्रेशन यहाँ बहुत तेज थे, बहुत प्यारा था यहाँ का वाइब्रेशन। एक्चुअली जैसे मान लीजिए यहाँ धुआं है, धुएं को इकट्ठा करके हम कहीं डाल दें और उसकी प्रतिक्रिया महसूस करें, इस तरीके से हमारी जो एनर्जी है उसको इकट्ठा करके अपने अंदर डालते हैं, तो ये प्रतिक्रिया हमारे अंदर आती है और हम उसको अभी और प्रैक्टिस करेंगे ना और क्लैरिटी आएगी। ये तो एक छोटा सा एक ग्लिम्स है, झलक है ये। मतलब ये जो आज हम कर रहे हैं, अगर हम सब लोग आपस में अभ्यास करते रहे अपने अपने क्षेत्रों में, तो आपको ताज्जुब होगा, जो गहनता आप चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा गहनता उत्पन्न होगी, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ही गहनता की तरफ ले जाता है। हम जो सूक्ष्म चीजें जानते हैं ना, अंदर अंदर महसूस करते हैं, वही गहनता बढ़ा रहा है हमारी चीज। उसी से बहुत सारे तथ्य हमारे अंदर से क्लियर होते जाते हैं। मतलब अब आप देखिए कि जो रियलाइजेशन देते हैं लोग, पहले भी हमने बताया था आपको कि अगर वो ध्यान में ना बैठे तो जो वो कुछ कमाया है उनका सब व्यर्थ चला जाता है। और इस चीज में भी श्रीमाता ने बताया हुआ है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, कि आपको दोनों प्रकार के विकास को प्राप्त करना होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों समान रूप से करने होंगे। गहनता भी करनी होगी और फैलाना भी पड़ेगा। जितना फैलाएं उतना गहन होए, और जितने गहन होंगे उतना ज्यादा फैला पाएंगे। यानी कि डेप्थ आपको कैपेबल बना रही है कि और ज्यादा फैला सके, और जितना फैलाएंगे उनकी जागी कुंडलियों से जो एनर्जी मिलेगी वो आपको गहनता बढ़ाने में आपकी सहायक होगी। ये दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अब आप देखिए कि बहुत से लोग बहुत सारा काम करते हैं, मैंने देखा, आपने भी देखा। अब उनसे आप कहो कि भाई अंदर उतरो तो नहीं कर देंगे। आप उनसे कहो 5 मिनट ले लो, 5 मिनट भी नहीं जानेंगे। क्यों? कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जो अंदर नहीं जाना चाहते अपने को? टाइम भी होता है उनमें, सब कुछ होता है। अच्छा ये बताइए, आप सब में से बहुत सारे लोग हैं, क्या आप अपने भीतर उतरते हैं? आप बहुत सारे जन हैं, बताइए। मधु बहन ने तो बताया मैं उतरती हूँ मैं। और कोई लोग हैं जैसे हमारी रचना बहन आई है, रूबी बहन आई है? अंदर उतरती हूँ पर चित्त से बहुत अच्छे से वर्क नहीं होता, मतलब मैं शून्य हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ। जैसे वो जो करना चाहिए, जैसे सब बता रहे हैं कि ये हुआ, ऐसे रिएक्शन, कभी कभार पता चलेगा लेकिन हर बार नहीं, वो एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ उस टाइम पे। बात वही आ गई ना कि हम अलर्ट नहीं है, जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया आ रही है हम उसे पकड़ नहीं रहे। तो असली चीज क्या है? उन प्रतिक्रियाओं को पकड़ना जो हमारे अंदर आ रही है, कहाँ आ रही है, क्यों क्यों आ रही है, कैसे कैसे आ रही है। और उसके बाद जब हम उन्हें पकड़ रहे होंगे ना, और आपको ताज्जुब होगा, हृदय से अचानक एक विचार आएगा, हृदय से, यहाँ से नहीं आएगा, और वो जो प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में होगा। यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ गई ना, अचानक से आपने किसी से नहीं पूछा, सडनली आपके अंदर से आ गया, अच्छा ये हुआ है। इसीलिए हमारा इसमें फोकस है कि जितना काम करो बाहर, उससे ज्यादा ही काम करो अपने भीतर। और अपने भीतर उतरने का मतलब बिल्कुल सरल है। आपने कभी देखा है, बहुत पुराने समय में हमारी जो आपकी एज के लोग हैं, तो 50-60 साल की उम्र वाले होंगे,
उनको याद होंगे कुएं से पानी खींचा है हम सब ने। 100-50 फीट नीचे बाल्टी जाती थी, खींच धम से टन करके आवाज आती थी। अब सब तब पता लगता था भाई गई बाल्टी, जब तक ये साउंड आती थी, टन से आती थी। तब आगे हाउ कैन वी कम टू नो, साउंड से पता लगता था। जो इको है, जो टच की जो इको है, वो हमें बता रही है। हम देख रहे थे बाल्टी को, इतना नीचे हम देख ही नहीं पाते थे कहां तक गई वो, लेकिन वो जो साउंड था वो बताती थी हमें गई, कली टकराई है, अब उसे उल्टा करो, टेढ़ा करो और उसे पकड़ लो। तो दो आवाज आती थी। हाँ जी, याद आया। डुक। तो यानी कि तब हमने कैसे जाना बाल्टी भरी, अनुभव से। जो साउंड की हमने साउंड को पकड़ना सीख लिया था, और तो ये पता लग जाता था कि जो हमारी बकेट है वो शैलो है या डीप है। करेक्ट। अब यही स्थिति हमारे अंदर की है। जैसे ही हमारी चेतना हमारे अंदर कुएं रूपी, हृदय रूपी कुएं में बिल्कुल नीचे टच करती है ना, तत्क्षण एक आनंद आता है, तो हम जान जाते हैं कि हम गहराई में आ गए।